एक नौकरी के लिए लाखों आवेदन, एग्जाम पेपर लीक। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के हर दूसरे घर की कहानी है। हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमारी जीडीपी नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन इसकी चमक धमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी है जिसे हमारा युवा हर रोज लड़ रहा है, और उस अंधेरे का नाम है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। सोचिए, जब एक चपरासी या सफाई कर्मचारी के कुछ सौ नौकरियों के लिए ग्रेजुएट, इंजीनियर्स और पीएचडी होल्डर्स तक लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो कमी कहाँ है? युवाओं की मेहनत में या हमारे सिस्टम में? भारत की दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। हर साल छात्र कॉलेज से निकलते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, सपने देखते हैं और उन्हें अच्छी नौकरी मिले, अच्छी सैलरी मिलेगी, उनका भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? आज लाखों युवा नौकरी की तलाश में हैं। कई लोग डिग्री होने के बावजूद बेरोजगार हैं। कई लोग अपनी योग्यता से बहुत छोटे काम करने में मजबूर हैं। आखिर भारत में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? सरकार क्या कर रही है? और एक सबसे बड़ा सवाल, क्या बेरोजगारी कम हो सकती है? आज हम किसी राजनीति में नहीं पड़ेंगे, हम सीधा रेशियो, फैक्ट्स, इकोनॉमी के जरिए समझेंगे कि भारत में बेरोजगारी का असली सच क्या है, ये कैसे और क्यों बढ़ रही है, सरकार को इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, और सबसे बड़ी बात, पिछले 10 सालों में हमारा देश बेरोजगारी का ग्राफ कहां पहुंचा चुका है। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको अपने हक की बात समझाएंगे। बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ रही है? दोस्तों, भारत में बेरोजगारी सिर्फ ये नहीं है कि किसी के पास काम नहीं है। ये समस्या 3 बहुत अजीब और खतरनाक तरीकों से बढ़ रही है। शिक्षित बेरोजगारी यानी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारत में जो व्यक्ति जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसके बेरोजगार होने की संभावना उतनी ही ज्यादा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ की इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के कुछ बेरोजगारों में लगभग 83% हिस्सेदारी युवाओं की है, और उनसे भी एक बड़ा हिस्सा जो है इसलिए है क्योंकि उनके पास कॉलेज की डिग्रियां हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी इसका मतलब ये है कि अपनी योग्यता से बहुत छोटा काम करना। जब एक पोस्ट ग्रेजुएट युवा को मजबूरी में डिलीवरी बॉय, सिक्योरिटी गार्ड, डेटा एंट्री ऑपरेटर का जैसे काम करना पड़ता है, तो वे कागजों पर बेरोजगार नहीं है, लेकिन क्या वे अपनी क्षमता के अनुसार देश की जीडीपी में योगदान दे पा रहा है? बिल्कुल नहीं। गिग इकोनॉमी पर निर्भरता, जैसे कि पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा, जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर या क्विक कॉमर्स जैसे कि ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, में लाखों युवा काम कर रहे हैं। लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना यह है कि ये स्थायी नौकरियां नहीं है। इसमें ना तो कोई सोशल सिक्योरिटी है जैसे कि पीएफ या मेडिकल इंश्योरेंस, और न ही कोई कैरियर की ग्रोथ। इसे हम मजबूरी का रोजगार भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। स्किल गैप, मैन्युफैक्चरिंग की कमी या फिर पेपर लीक। अब सवाल ये है कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है तो नौकरियां क्यों नहीं बढ़ रही? इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण, डिग्रियां बहुत हैं लेकिन स्किल गायब है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम आज भी दशकों पुराना है। हर साल लाखों छात्र कॉलेजों से डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन जब वे अपनी कंपनियों में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कंपनियां कहती हैं आप अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी बाजार को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि डेटा साइंस, कोडिंग और प्रैक्टिकल स्किल की ज्यादा जरूरत है, जबकि कॉलेजों में अभी भी रट्टा मार पढ़ाई चल रही है। दूसरा कारण, फैक्ट्रियां और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कमजोर होना। किसी भी देश में सबसे ज्यादा नौकरियां फैक्ट्रियां यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देते हैं। चीन में इसी सेक्टर के दम पर अपने करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला है। लेकिन भारत में क्या हुआ? हम सीधा खेती, एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर यानी आईटी, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग पर कूद गए। सर्विस सेक्टर पैसा तो बहुत कमाता है, लेकिन वह देश में इतनी बड़ी आबादी को नौकरी नहीं दे पाता। हमारे छोटे और मिडिल क्लास बिजनेस जैसे कि एमएसएमई आज भी फंड्स और कड़े नियमों से जूझ रहे हैं। तीसरा कारण है सरकारी नौकरी का क्रेज और परीक्षा प्रणालियों का ठप होना। भारत में सरकारी नौकरी सिर्फ एक काम नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा का भी विषय है। युवा अपने जीवन के 4 से 5 कीमती साल दिल्ली, प्रयागराज, पटना जैसे कमरों में तैयारी में बिता देते हैं, लेकिन वे समय पर वैकेंसी न आना, परीक्षा टलना और सबसे बड़ा नासूर आजकल पेपर लीक होना युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। जनसंख्या भी तेजी से बढ़ी है। भारत में हर साल करोड़ों युवा नौकरी बाजार में प्रवेश करते हैं, लेकिन उतना तेजी से नौकरियां नहीं बन रही। यही सबसे बड़ी चुनौती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत के बेरोजगार लोगों में बड़ी हिस्सेदारी युवाओं की है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि लगभग 83% बेरोजगार युवा वर्क से जुड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि डिग्री है, पढ़ाई है, मेहनत है, लेकिन नौकरी नहीं। यही वजह है कि आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिकॉर्ड संख्या में आवेदन देखने को मिलता है। अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो उसका असर केवल युवाओं पर नहीं पड़ता, असर पड़ता है गरीबी पर, परिवारों की आर्थिक दबाव पर, मानसिक तनाव पर। अपराध बढ़ने की संभावना भी उतनी तेजी से बढ़ जाती है। देश के आर्थिक विकास की दर भी प्रभावित होती है। जब युवाओं को काम नहीं मिलता तो देश की सबसे बड़ी ताकत कमजोर होने लगती है।
अब सरकार क्या कर रही है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल। ये एक ऐसा संकट है जिससे जो सिर्फ भाषणों से ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए सरकार को युद्ध स्तर पर ठोस नीतियां बनानी होंगी। बेरोजगारी को हम कम कैसे कर सकते हैं? शिक्षा नीति में जमीनी बदलाव यानी स्किल बेस्ड एजुकेशन। सरकार को नई शिक्षा नीति को जमीन पर मजबूती से लागू करना होगा। स्कूल और कॉलेज स्तर पर ही वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे कि कारपेंट्री, कोडिंग, प्लम्बिंग, डिजिटल मार्केटिंग को अनिवार्य करना होगा ताकि पढ़ाई पूरी करते ही युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना होगा। भारत को अधिक फैक्ट्रियां और उत्पादक इकाइयां बढ़ानी होंगी। इससे लाखों बेरोजगार रोजगार पा सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट जैसे कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई को इंडस्ट्री की जरूरत से जोड़ना होगा, जैसे कि एआई, कोडिंग, रोबोटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कौशल सिखाने होंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना होगा। अगर युवा नौकरी ढूंढने वाली जगह नौकरी देने वाला बने तो रोजगार तेजी से बढ़ सकता है। एमएसएमई को सहायता देनी होगी। छोटे और मध्यम उद्योग भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं। उन्हें आसान लोन और कम नियमों की जरूरत है। कृषि के बाहर हमें रोजगार ढूंढने होंगे क्योंकि आज भी बड़ी आबादी खेत पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और सेवाएं बढ़ानी होंगी। एग्जाम सिस्टम में पारदर्शिता यानी स्ट्रिक्ट एंटी पेपर लीक लॉज। सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध यानी टाइम बाउंड करवाना होगा। अगर कोई वैकेंसी जनवरी में आई है तो दिसंबर तक ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। साथ ही पेपर लीक करने वाले माफियाओं के खिलाफ इतनी बड़ी कानून कार्रवाई होनी चाहिए कि युवाओं के भविष्य के साथ दोबारा कोई खेलने की हिम्मत ना कर सके। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर भी फोकस करना होगा। सरकार को टेक्सटाइल जैसे कि कपड़ा उद्योग, लेदर, फूड प्रोसेसिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स में भारी सब्सिडी और प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा इंसानी हाथों की जरूरत होती है। अब हम बेरोजगारी को कम कैसे कर सकते हैं? युवाओं के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। सरकारों के भरोसे बैठने के अलावा हमें अपनी सोच में भी एक बड़ा बदलाव लाना होगा। बेरोजगारी को कम करने के लिए हमें दो सबसे कारगर रास्ते अपनाने पड़ेंगे। हमें जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा। हर युवाओं को सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। आज स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा लोन जैसी योजनाएं हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया है तो छोटा सा ही सही लेकिन अपना काम शुरू करें। खुद को अपस्किल करें। दोस्तों, दुनिया तेजी से बढ़ रही है। आज इंटरनेट पे गूगल, यूट्यूब और कई प्लेटफॉर्म फ्री में कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और एआई टूल्स का इस्तेमाल सिखा रहा है। अगर आपके पास कॉलेज की डिग्री नहीं भी है लेकिन आपके पास कोई एक अच्छी ठोस डिजिटल स्किल है तो आप घर बैठे फ्रीलांसिंग के जरिए अच्छा पैसा कमा सकते हैं। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति युवा शक्ति है। अगर इन युवाओं को सही शिक्षा, सही कौशल और सही अवसर मिल जाए तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में शामिल हो जाएगी। लेकिन अगर रोजगार की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो यही युवा एक दिन बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करेगा। आपके अनुसार बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? सरकार को सबसे पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।